अगर हम अपने कर्तव्यों में निष्क्रिय हो जाते हैं, छोटी छोटी खामियों को नजरअंदाज करते हैं या समय पर जरूरी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी बड़े खतरे में डाल सकते हैं। सेफ्टी में इनएक्शन अर्थात निष्क्रियता सबसे बड़ा दुश्मन है। सुरक्षा में हमेशा एक्टिव रहना जरूरी है। समय पर देखना, बोलना और सही कदम उठाना ही सच्ची सुरक्षा है। जो सुरक्षा में भाग नहीं लेता है वो जाने अनजाने में एक्सीडेंट्स को आमंत्रण देता है। नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर राकेश कुमार प्राशर। ऑर्गेनिक सेफ्टी की खास श्रृंखला सेफ्टी गीता के हमारे 27वें एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वे मंच है जहां हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों से सुरक्षा के कुछ अमूल्य सबक सीखने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसका सार है नेसेसिटी ऑफ एक्शन अर्थात कर्म की अनिवार्यता। श्लोक इस प्रकार है। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हया कर्मणः शरीर यात्रा पीचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। इसका अर्थ है बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। तुम्हें अपना नियत कर्म, अपने कर्तव्य हमेशा करते रहने चाहिए, क्योंकि कर्म करना निष्क्रिय रहने से श्रेष्ठ है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो जीवन की यात्रा भी संभव नहीं होगी। सुरक्षा के संदर्भ में अगर हम इस श्लोक को देखें तो सुरक्षा में हमेशा सक्रिय रहना ही सच्चा कर्म है। अगर हम खतरा देखें लेकिन कुछ करें नहीं या अपने कर्तव्यों में निष्क्रिय हो जाएं, तो हम खुद को या दूसरों को संकट में डाल सकते हैं। आइए इस श्लोक से सीखते हैं सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण सबक, जो हमें एक जागरूक, जिम्मेदार और प्रभावशाली सेफ्टी लीडर बनने में मदद करेंगे। पहला सबक है इनएक्शन इज द बिगेस्ट डेंजर अर्थात निष्क्रियता सबसे बड़ा खतरा है। जब हम कोई खतरा देखते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो हम केवल गलती नहीं कर रहे होते हैं, हम खुद उस खतरे का हिस्सा बन जाते हैं। चुप रह जाना, टाल जाना या सोच लेना कि ये मेरा काम नहीं है, ये सब खतरे को बढ़ने का मौका दे रहे होते हैं। काम करने का मतलब सिर्फ अपना काम पूरा करना या सिर्फ अपने टारगेट पूरे करना नहीं है, सुरक्षित तरीके से काम करना भी उतना ही जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर एक श्रमिक देखता है कि ऊंचाई पर काम करने वाला व्यक्ति, उसने अपना सेफ्टी हार्नेस सही से एंकर नहीं किया हुआ है और फिर भी वो सोचे मैं क्यों बोलूं, ये मेरा काम थोड़ी ना है, और कुछ ना कहे, तो अगर वह कर्मचारी फिसलता है तो वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है या उसकी जान भी जा सकती है। चुप रहकर वो खुद उस खतरे का हिस्सा बन जाता है। परंतु अगर वह तुरंत एक्शन लेता है और उसे वार्न करता है या समझाता है तो एक गंभीर हादसा टाला जा सकता है। याद रखिए, खतरे को अनदेखा करना खतरे का न्योता है। दूसरा सबक है टाइमली एक्शन सेव्स लाइव्स अर्थात समय पर की गई कार्रवाई जीवन बचाती है। सुरक्षा में देर करना भी एक प्रकार की निष्क्रियता है और यह अक्सर हादसों का कारण बनती है। यही देरी कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। खतरे देखते ही तुरंत सही कदम उठाना सुरक्षा में बेहद जरूरी है। अगर हमने कुछ गलत देखा तो तुरंत कदम उठाना जरूरी है, चाहे वे रिपोर्ट करना हो, चेतावनी देना हो या किसी को रोकना ही क्यों ना हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी निर्माण स्थल पर एक स्कैफोल्डिंग हिल रही है और बगल से गुजरता हुआ कर्मचारी उसे देख के तुरंत कार्य को रुकवाता है और सुपरवाइजर को बताता है तो बड़ा हादसा टल सकता है। और अगर वो सोचे कोई बात नहीं, अभी तो चल रहा है ना, बाद में देखेंगे, तो ये देरी जानलेवा साबित हो सकती है। याद रखिए, सही समय पर उठाया गया छोटा सा कदम भी किसी की जान बचा सकता है। तीसरा सबक है सेफ्टी इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। सुरक्षा सिर्फ सुपरवाइजर, इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर की ही नहीं, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे सुरक्षा के नियमों का पालन करें और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करें। चाहे आप मजदूर हो या इंजीनियर,
हर कर्मचारी का कर्तव्य है कि वे सुरक्षा में भाग लें, क्योंकि आपकी सतर्कता से किसी की जिंदगी बच सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी मशीन से धुआं निकल रहा है और बगल से गुजरता हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख के तुरंत उस मशीन पे काम को रुकवाता है, बिजली बंद करवाता है और सुपरवाइजर को बताता है, तो बड़ा हादसा टल सकता है। बेशक वह काम सिक्योरिटी गार्ड का नहीं था, लेकिन अगर वह तुरंत कदम नहीं उठाता तो मशीन में आग भी लग सकती थी और एक गंभीर हादसा भी हो सकता था। याद रखिए, जो देखता है वही जिम्मेदार है। चौथा सबक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इज द सोल ऑफ सेफ्टी, अर्थात सक्रिय भागीदारी ही सुरक्षा की आत्मा है। जो व्यक्ति काम तो करता है लेकिन सुरक्षा पर ध्यान नहीं देता है, वे अधूरा काम करता है। सिर्फ दिखावे के लिए पीपी पहन लेने से या सही टूल्स इस्तेमाल कर लेने से सुरक्षा नहीं आती है। सुरक्षा में असली भागीदारी है सतर्क रहना, खतरे को पहचानना, दूसरों को वार्न करना और सही समय पे फैसला लेना। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्कूटर चलाते समय हेलमेट तो पहनता है पर उसका चिन स्ट्रैप नहीं लगाता है, तो वो सेफ्टी तो फॉलो कर रहा है लेकिन केवल अधूरी। एक्सीडेंट होने पे उसकी हेलमेट गिर सकती है और उसे गंभीर चोट लग सकती है। याद रखिए, सुरक्षा में हिस्सा लेना केवल नियम निभाना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। पांचवा सबक है, एवरी स्मॉल एफर्ट मैटर्स, अर्थात हर छोटा प्रयास मायने रखता है। कई बार हम छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है ये तो छोटी सी बात थी, लेकिन सुरक्षा में कोई भी प्रयास छोटा नहीं होता है। एक छोटी सी चेतावनी, एक छोटी सी सावधानी, एक साइन बोर्ड, एक छोटा सा सुधार, एक चेतावनी की आवाज या सिर्फ एक हाथ का इशारा बड़ा फर्क ला सकता है और किसी की जान बचा सकता है। उदाहरण के लिए, एक एम्प्लॉय ने अगर सुझाव दिया कि फायर एग्जिट के पास इमरजेंसी लाइट और ग्लो साइन बोर्ड होने चाहिए, अगर मैनेजमेंट इस सुझाव को स्वीकार करती है और फायर एग्जिट के पास इमरजेंसी लाइट और ग्लो साइन बोर्ड लगा देती है, तो रियल केस सिनेरियो में अगर आग लगे और लाइट्स बंद हो जाएं, तो इमरजेंसी लाइट और ग्लो साइन बोर्ड होने के कारण सब सुरक्षित निकल सकते हैं। भले ही ये सुझाव छोटा सा लगता हो, लेकिन सुरक्षा में ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। याद रखिए, छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े हादसों को रोकते हैं। दोस्तों, यह श्लोक का सीधा संदेश है कि कर्म में ही जीवन है और निष्क्रियता में खतरा, अर्थात कर्म करो, निष्क्रिय मत रहो। अगर हम सुरक्षित तरीके से काम करते रहेंगे और देखेंगे, बोलेंगे और सुधारेंगे, तो हम अपनी या अपने साथियों की जान बचा सकते हैं। अगर हम चुप रहेंगे और खतरों को अनदेखा करेंगे, तो हम खतरों को खुद बुलावा देंगे। एक सच्चा सेफ्टी लीडर जानता है कि बड़े परिणाम छोटे छोटे लेकिन सही प्रयासों से ही आते हैं। सही सोच, सही प्रयास और सही कदम हमें बड़े बड़े खतरों से बचा सकते हैं। जब हम सुरक्षा से दिल से जुड़ते हैं तो हम सिर्फ नियम नहीं निभाते हैं, हम जिंदगियां बचाते हैं। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो हम न केवल खुद सुरक्षित रहते हैं, बल्कि हम अपने परिवार, अपने साथियों, अपने संगठन, अपने समाज और अपने देश को भी सुरक्षित बनाते हैं। यही है नेसेसिटी ऑफ एक्शन का असली अर्थ। आज के पाठ में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड और संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों, हमारा मिशन है मेकिंग इंडिया सेफ। इसे सफल बनाने में आपका साथ हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले रविवार फिर मिलेंगे एक नए श्लोक और नए सेफ्टी लेसन्स के साथ। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रेरित रहें और एक सच्चे सेफ्टी लीडर की तरह दूसरों के लिए भी मिसाल बनते रहें।
नमस्कार, जय हिंद।